मोहतरम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कुरान पाक रखना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है और जहां नमाज पढ़ना जैसा कि किसी को कत्ल करने के बराबर गुनाह है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत दिखाने पे आ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसी तरह उस जगह अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि दुनिया देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के उसी करिश्मे के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे तमाम भाइयों से एक छोटी सी अपील है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इस्लामी वीडियो हर वक्त आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तूफान बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो बताते हैं कि जुमा के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है और कुछ मस्जिदों को सयाहों की क़यामगाह बना दिया गया है। यहाँ शहर में सिर्फ 2 ही मस्जिद है जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती है। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ। मैं जुमा की नमाज अदा करने मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ। उन दोस्तों से पता मालूम करके वहाँ पहुँचा तो वो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा कि दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद को साफ करने की पूरी कोशिश करने लगा। फिर सफाई से फारिग होने के बाद बुलंद आवाज़ से आज़ान दी और अजान की आवाज़ सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत और जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि यह कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया क्योंकि मैं अकेला ही था। बस ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखी काम करके बाहर निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आइए, और बच्चे ने इतनी मोहब्बत से कहा तो मैं इनकार ना कर सका और उनके साथ घर गया। और घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब लोग बहुत खुश हो गए। मैंने खाना खाया और चाय पी तो एक बच्चे जो मेरे साथ बैठा हुआ था उससे पूछा, आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल आता है, कुरान पाक तो सबको आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि यह पढ़कर सुनाऊं। तो बच्चे ने कुरान देखा, फिर मुझे और फिर अपने माँ बाप को देखा। तो मैंने सोचा कि इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके माँ बाप ने कहा कि उसको कुरान पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। बच्चे ने कुरान की आयत पर उंगली रख ली और थोड़ा सा पढ़ने लगा। यह सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि यह तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि मामला क्या है। उसने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक की आयत का एक भी टुकड़ा मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान पाक नहीं रखते। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं।
انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے حافظ ہیں، کوئی درجی ہیں، کوئی دکاندار تو کوئی کسان۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زبان قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہیں، اس لیے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت گلی محلے میں جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن پاک رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ زندگی میں قرآن پاک کو دیکھ کر کبھی نہیں پڑھا۔ لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ قرآن سنانے لگا تھا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو یہ آپ کو تمام قرآن پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے۔ جب قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی اور قرآن کو بین کیا گیا تھا تو اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے اور مرد اور عورت کے سینوں میں حفظ ہو چکا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سنانے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ذرا بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور دوستو، حدیث پاک میں یہ بات بھی واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔